हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी पीसीएस के प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर सीरीज चल रही थी, उसमें आज अगली कड़ी में हम देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। और इसमें हम यह देखने की कोशिश करेंगे किस तरह सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और उनको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। यानी बार बार बोल के, रिकॉल करके, क्वेश्चन देख कर कैसे रिपीट हो रहा है उसको याद करने की कोशिश करेंगे। और हमारा टारगेट भी यही है कि किसी भी तरह आपको उन चीज़ों को याद कराना जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, सहायक सिद्ध हो सकती है प्रीलिम्स निकालने में। क्योंकि ये कहा जाता है पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है उसमें 30 साल के भी जो पीवाईक्यू होते हैं, अगर उनको कोई अच्छे से लर्न कर लेता है और करंट अफेयर को अच्छे से कर लेता है तो उसका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाता है। तो हमारा टारगेट यही है कि 30 साल के जो पीवाईक्यू है प्रीलिम्स के, पीसीएस के द्वारा जो पूछे गए हैं उनको अच्छे से कवर कराना। तो उसी का आज टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो इसमें अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम कवर करने की, देखने की कोशिश करेंगे और याद करने की पूरी कोशिश करेंगे, बार बार रिकॉल करके। और ये भी बताएंगे किस तरह क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, तुलसीदास द्वारा और सूरदास द्वारा। तो इसका आंसर होगा आलवार संतों द्वारा, क्योंकि आलवार और नैनार संत जो थे 6वीं-7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में कर्नाटक के समीप, वहाँ से इस आंदोलन का मतलब शुरुआत मानी जाती है भक्ति आंदोलन की। और 15वीं और 16वीं शताब्दी में आके यह आंदोलन क्या हो गया था, उत्तर भारत में फैल गया था। फिर पूछा है रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे। तो रामानुजाचार्य का जो शाखा थी वो विशिष्टाद्वैतवाद था। तो यहाँ पे बताया गया है प्रख्यात वैष्णव रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया और उनके मत को क्या कहा जाता है, विशिष्टाद्वैतवाद, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। ये आप याद रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि रामानुजाचार्य का कौन सा संप्रदाय था, यानी कौन सा मत था, किस विचार को मानते थे। तो ये यहीं से क्वेश्चन बार बार बनता है, चाहे 2022 का प्रीलिम्स हो, 2023 का हो या 2020 का हो, हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सेम। तो रामानुजाचार्य के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, वैष्णव। और फिर सेम क्वेश्चन पूछा है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, वल्लभाचार्य ने। तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था और इनको अग्नि का अवतार भी माना जाता है। और इन्होंने प्रयाग वृंदावन में अपना समय व्यतीत किया था। फिर क्वेश्चन पूछा है अद्वैतवाद यानी सुमेलित पूछा है कि अद्वैतवाद रामानुजम से संबंधित है, नहीं। विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य से संबंधित है, नहीं। द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य से, नहीं। द्वैतवाद माधवाचार्य से। तो इसका सही होगा द्वैतवाद माधवाचार्य से, क्योंकि द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य थे, वहीं अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। और शुद्ध अद्वैतवाद पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य। तो शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य थे, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे और द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। तो द्वैतवाद माधवाचार्य, जो माधव थे उनमें द्वैत था, और अद्वैत शंकराचार्य थे, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे और शुद्ध अद्वैतवाद के थे वल्लभाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। ये थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन यही चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। ये आपको कैसे भी करके लिख के तेज बोल के बार बार रिकॉल कर करके याद करना ही होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सेम क्वेश्चन देखो फिर पूछा गया है कि जो वल्लभाचार्य मैच द फॉलोइंग की करवाया गया है। तो वल्लभाचार्य का भी हमने देखा था क्या था, पुष्टि मार्ग था, या उसे क्या कह रहे थे, शुद्ध अद्वैतवाद कह रहे थे। ऐसे रामानुज का क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद था। और माधवाचार्य का क्या था, माधवाचार्य का भी हमने देखा था द्वैताद्वैतवाद। और शंकराचार्य का क्या था, अद्वैतवाद। फिर देखो फिर क्वेश्चन 2022 में वही पूछा गया है सेम। रामानुज का क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य का क्या था, द्वैतवाद। और निम्बार्काचार्य का था द्वैताद्वैत। और वल्लभाचार्य का था शुद्धाद्वैत। तो कामरूप वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकरदेव ने, क्योंकि शंकरदेव कहाँ से संबंधित थे, असम से संबंधित थे। तो कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ पे, तो उसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, भगवान विष्णु का जो मंदिर है शंकरदेव को। तो शंकरदेव पूर्वी इंडिया यानी असम से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किसने किया था, शंकरदेव ने। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं
शताब्दी में। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भक्ति आंदोलन है उसका पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था, जब कबीर, नानक, तुलसी, सूर, मीराबाई आदि जैसे संतों ने बागडोर संभाली। लेकिन इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी 6वीं 7वीं शताब्दी में। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो ये रामानंद का जन्म हुआ था प्रयाग में। और जो रैदास हैं उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था तथा कुंभन दास का जन्म ब्रजभूमि मथुरा के आसपास हुआ था। तो रैदास वाराणसी, तुलसीदास चित्रकूट। निम्न में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले कबीर, फिर उनके बाद गुरु नानक, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर मीराबाई। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया भी है, कबीर का है 1398 से 1518, 1398 से 1518। गुरु नानक 1469 से 1539। चैतन्य 1486 से 1534। और मीराबाई 1498 से 1557। फिर एक क्वेश्चन दिया है 2009 में प्री में पूछा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन है गुरु रामानंद का, क्योंकि वो किसी भी जाति पात का विरोध नहीं करते थे। फिर कालानुक्रम पूछा है, सेम क्वेश्चन जो भी हमने देखा था। जैसे कबीर का समय है 1398 से 1518, नामदेव का समय है 1270 से 1350, और मीराबाई का है 1498 से 1557, और गुरु नानक देव का है 1469 से 1539। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के। यानी कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। तो जो रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे कबीर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के समीप हुआ था। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। शबद, साखी, रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, अमर मूल शीर्षक जो था। मीराबाई समकालीन थी, मीराबाई समकालीन थी। तो इस क्वेश्चन में कुछ आंसर में डाउट हुआ है। इनका जन्म 1498 मिड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। तो तुलसीदास का समय है 1532 से 1630। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन हो गए। गुरु नानक 1469 से 1539। चैतन्य 1486 से 1534 के समकालीन थे, जबकि रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 ईस्वी के समकालीन नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इस्लाम से प्रभावित थे नामदेव। यानी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चैतन्य, मीराबाई, वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस्लाम से कौन प्रभावित था। यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा, लगेगा ही नहीं कि ये कैसे प्रभावित हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वैष्णव। तो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय था वो कृष्ण भक्ति से संबंधित थे और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर एवं जहांगीर। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि तुलसीदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे, जिनमें इनकी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका। और उन्होंने अपना अधिकांश समय बनारस में ही बिताया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नाम उल्लेख किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि तुलसीदास का जो नाम है कहाँ उल्लेख किया गया? अबुल फजल की आईने अकबरी में। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। तो जो मलुकदास है वो संत कवि कहाँ के थे? कड़ा के। फिर क्वेश्चन पूछा है जैसे निम्नलिखित दिए में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास, भगत नामावली, नाभादास, भक्तमाल, रसखान, रसिकप्रिया और उस्मान चित्रावली। तो रसिकप्रिया आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। केशवदास की अन्य रचनाएं रामचंद्र का एवं कविप्रिया और रसिकप्रिया हैं। निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? नामदेव। बरकरी संप्रदाय की विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही है। तो नामदेव क्या है? बरकरी संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। मध्यकाल में संगीत एवं संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। तो इसका आंसर है बी, यानी कथनों दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो पा रही है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों
का फारसी में अनुवाद शासकों की रुचि के कारण संभव हुआ। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया था। फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। समाज संगीत गोष्ठी होती थी। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे, संगीत की ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। अतः कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन दोनों का मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं पहले स्टेटमेंट को। फिर जो क्वेश्चन है, भारत में चिश्तियाँ सूफी संत को स्थापित किया, मतलब जो चिश्तिया सूफी मत था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन थे उन्होंने चिश्ती मत को भारत में स्थापित किया था। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बसे? शेख मोइनुद्दीन। तो ये पूछा गया अजमेर में कौन थे? शेख मोइनुद्दीन। और निम्नलिखित कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक है? ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? फरीउद्दीन गजे शंकर। फरीउद्दीन गंजे शंकर गजे शकर फरीउद्दीन गजे शकर। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। तो इनका गुरु कौन था? बाबा फरीद। फिर यहाँ पे पूछा गया है अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी और शेख निजामुद्दीन औलिया का अजमेर। तो गलत कौन सा है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो है वो अजमेर में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में है इनका। कौन सूफी संत महबूबे इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता था? संतों का राजा या महबूबे इलाही, ईश्वर का प्रिय, सुल्तान उल औलिया, या संतों का राजा या ईश्वर का प्रिय इसे कहा जाता था। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो थे निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पे कुछ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो यहाँ पे कुछ सुमेलित दे रखे हैं जबकि एक सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ से संबंधित थे? इनका जन्म बदायूं में हुआ था और बाद में ये कहाँ चले गए? दिल्ली में रहने लगे। निम्नलिखित में से चिरागे दिल्ली कहा जाता था? नासिरुद्दीन को। चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता था? शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिरागे दिल्ली और दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। शेख नासिरुद्दीन महमूद। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी शेख सलीम चिश्ती को। फिर पूछा गया है यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तियाँ थी, शेख अहमद सिरहिंदी नक्शबंदियाँ थी, दारा शिको कादरियाँ थी, शेख साहबुद्दीन सोहरावर्दियाँ थी। यानी ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मेंस जब ऑब्जेक्टिव होता था तब ये चीज़ें पूछी गई थी। हठयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठयोग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो जो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो दोनों सूफी संत थे, जबकि रहीम और रसखान सूफी संत नहीं थे। ये भक्ति धारा के संत माने जाते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदियाँ। जो नक्शबंदियाँ होती थी वो संगीत के विरुद्ध मानी जाती थी। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस। कृष्ण को औलिया के रूप में माना शाह मोहम्मद गौस। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमा, खानकाह, शेख समा। तो जो उलेमा थे उनका संबंध सूफीवाद से नहीं है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कहाँ पर है ये? देवा शरीफ में। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह को इस दिन सूली पर चढ़ाया गया था इसलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।
आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ न समझ में आती है या मतलब समझने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज करके या मतलब धीमे धीमे बताया जा रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।